शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। वहाज अली और माया अली यानी बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की केमिस्ट्री को, जोड़ी को लोग किस तरह देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। कौन सा ऐसा ट्विस्ट आने जा रहा है जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी वजह से ये ड्रामा एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और साथ ही करेंगे बिलाल अब्दुल्ला क्या सदफ से शादी करेगा या नहीं करेगा, और जो सदफ है वो अपने भाई का इलाज करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। और साथ ही अमार जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी हुआ है, कभी यहां जा रहा है हमशा के पास, कभी सदफ के पास, कभी अपने प्यार का इजहार कर रहा है, कभी उसके साथ मिन्नतें कर रहा है कि यार मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मुझे बताओ क्या बात है। क्या सदफ की कहानी जो है मंजर आम पर आ पाएगी, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। ड्रामे में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी, कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसको अवाम लेके बड़े ट्रेंड चला रही है और कह रही है कि यार पहले एक साइड पर अपने भाई की बीमारी छुपा रही है और दूसरी साइड पर अपने आप को बेच रही है। सदफ की एक्टिंग कैसी लग रही है अवाम को, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा सुन मेरे दिल की, मगर उससे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मगर यहां बात करते हैं ड्रामा सुन मेरे दिल कब ज्यादा हिट होगा, कब ज्यादा फेमस होगा, और कौन लोग हैं जो इसको ज्यादा पसंद करेंगे, इसके बारे में पहले डिटेल रख लेते हैं। तो जिससे आपको पता है जब सुन मेरे दिल स्टार्ट होना था तो इसके हर जगह पे ट्रेंड जा रहे थे, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला यानी हमारे जो वहाज अली हैं उनके जो चाहने वाले हैं उनको देखना पसंद करते हैं। अब जिस तरह से आपको शुरू वाली एपिसोड्स दिखाई गई, अब 7 से 8 एपिसोड में बिलाल अब्दुल्ला को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला, मगर जो 8वीं एपिसोड थी अगर आपने गोल लगाया तो बिलाल अब्दुल्ला को वो जो 40 मिनट का ड्रामा था या 35 मिनट मिनट का ड्रामा था, उसमें से जब 18 मिनट बिलाल अब्दुल्ला को दिए गए तो हमने देखा जो ड्रामा 3-3 मिलियन पर जा रहा था वो ऑटोमेटिक जो है 6 मिलियन क्रॉस कर चुका। यानी आप यहां से अंदाजा लगा लें कि लोग इंतजार कर रहे थे कि बिलाल अब्दुल्ला को स्क्रीन पर ज्यादा टाइम दिया जाए, यानी हमारे वहाज अली को। वो इनके चाहने वाले जो है इनका कोई ड्रामा भी ना तो रिजेक्ट करते हैं ना तो उसकी बुराई करते हैं, और हमेशा उसको शौक से देखते हैं। अब ये ड्रामा हिट कैसे होगा इसके बारे में भी डिटेल रखते हैं, क्योंकि ड्रामा अब इंटरेस्टिंग होना थोड़ा सा शुरू हुआ है। आप आपको पता है जिस पाकिस्तान हो या भारत हो या फिर कोई मुल्क भी हो, वहां पर खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामा शौक से देखे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब का जब भी ड्रामा आता है तो पहले 4-5 एपिसोड या 6 एपिसोड में मेन किरदारों को इतना टाइम नहीं दिया जाता, स्टोरी को समझने में टाइम लगता है। और जब लोगों को समझना आना शुरू आ जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं तो लोगों को ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जिन लोगों को ड्रामा सुन मेरे दिल की स्टोरी समझ आ रही है, जिनको स्टोरी लाइन की समझ है, वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। अब आ रहे हैं वो लोग जिनको लव स्टोरी पसंद है। अब खास तौर पे बिलाल अब्दुल्ला का जिस इसमें कैरेक्टर दिखाया गया, जो हद से ज्यादा दूसरों का एहसास करता है, जिस जो खुद टूटा हुआ है, जो कि आपको आगे दिखाया जाएगा कि इसने शराब पीना क्यों शुरू की थी, इसने ऐसे इतने ज्यादा नशा करना क्यों शुरू किया था, ये तो आपको आगे जाके दिखाया जाएगा। मगर इसका जो एहसास है, जज्बात है, वो अवाम को बड़ा पसंद आ रहा है। और बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग की मैं खुद तारीफ करूंगा कि जो भी किरदार इनको दिया जाता है, यानी वो हमारे वहाज अली को जिस तरह का भी किरदार दिया जाता है, अवाम बड़ा पसंद करती है। अब जिस तरह से आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि माया अली यानी हमारी जो सदफ है, इससे अच्छा तो माया अली नाम होता तो ज्यादा पसंद किया जाता। सदफ जो है अपने भाई की जान बचाने के लिए, मुझे एक चीज समझ नहीं है, एक साइड पे वो अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने आप को बेचने को तैयार है, अपने आप को दूसरों के आगे बिछाने को तैयार है। वो एक साइड पर अमार को जाके बातें भी सुना रही है, उसके प्यार को रिजेक्ट भी कर रही है। हो सकता है वो उसको बताती, हेल्प आउट करती कि यार अमार मेरे साथ ये मसला हुआ है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे इस टाइम पैसे की जरूरत है, मैं बिलाल अब्दुल्ला के पास आई इस वजह से हूँ। आगे से अमार भी उसकी मदद करता, मगर यहाँ पर एक चीज मुझे समझ नहीं कि एक साइड पर आप उससे नफरत भी कर रहे हो, उसको रिजेक्ट भी कर रहे हो, फिर वो जब भी मिलने बुलाता है आप वहां चली भी जाती हो और उसको कुत्ते की तरह बेइज्जत भी कर देती हो। और अमार को जितना मजनू दिखाया गया है, और जिस तरह वो पैसों के लिए, जब वो सदफ ने पैसों का बोला कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं मैं तुमसे शादी कर लूंगी, अमार उस टाइम पे समझ तो रहा था इसकी कोई ना कोई मजबूरी है, मगर एक साइड पर जो सदफ है उसको भी समझना चाहिए था। मैं यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मिस्टेक एक साइड पर नजर आएगी कि जब भी कोई कंपनी जो है लोन देती है तो वो
अपने एम्प्लॉइज़ को ये कहती है कि आपको किसी को ज़िक्र नहीं करना कि हमने आपको लोन दिया है। मगर यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला के आगे वो गई है और उसको पहले तो बिलाल अब्दुल्ला को उसने बहुत 2 नंबर समझा बंदा कि वो अफ़ेयर चलाएगा, मुझे पैसा देगा, मगर उसको नहीं पता था बिलाल अब्दुल्ला जो है एक साइड पर वो जाके कह रही है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब बिलाल अब्दुल्ला फ़ौरन चेक निकालता है, चेक पुल करने लगता है, तो साथ ही कहती है, "नहीं, नहीं, रुके, रुके, रुके। आप मुझे बताएँ आप मुझसे क्या चाहते हैं? इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा?" एक साइड पर बीबी आप खुद कह रही हैं, यानी हमारी जो सदफ है, ये बोंगी की मुझे समझ नहीं आई कि शुरू में कह रही है कि आप इतने पैसे मुझे दें, यानी 8 करोड़ रुपया दे दें या 6 करोड़ दे दें, तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, और दूसरी साइड पर आप कह रही हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? चेक देने से पहले मुझे आप बता दें। मगर बिलाल अब्दुल्ला, जिसको ये चीज़ की समझ आ चुकी थी, इसको ज़रूर कोई ना कोई परेशानी है, वरना ये कभी भी ऐसे पैसे नहीं माँगेगी, क्योंकि इसके हाथ काँप रहे हैं, इसके आँसू निकल रहे हैं और ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है। उसने फिर भी एहसास किया और चेक दे दिया, और चेक देते हुए भी ये बात की कि ना तो इस चेक के बारे में पूछूँगा कि आपने क्या किया है, आपकी कौन-सी परेशानी है और आपने कहाँ ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि आपके जो वालिद साहब हैं मिर्ज़ा साहब, उन्होंने मुझे एक बात की थी, जब मैं पीते हुए आपका मेरा ज़िक्र आया था, आपका नाम मेरे मुँह पर आया था, तो उन्होंने कहा था मेरी बेटी को पीते हुए डिस्कस नहीं करना, और अच्छी लड़की जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो बहुत महँगी होती है। जिस तरह की बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस इसको बड़ा पसंद किया गया। और वहीं पे एक और बोंगा सीन जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक साइड पर जैसे ही सदफ जो है ऑफ़िस से बिलाल अब्दुल्ला से निकलती है, साथ ही अम्मार सामने खड़ा होता है और वो अरेंज कर रहा होता है पैसों का, और दूसरी साइड पर सदफ जो है ये चेक निकालती है और वो उसके हाथ में दे देती है। ये देखो, मुझे 8 करोड़ रुपया चाहिए था, उस बंदे ने मुझे 8 करोड़ रुपया दे दिया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। थोड़ी-सी, क्योंकि एक साइड पर बीबी आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको चेक मिल गया, आप दूसरी साइड पर जाकर आप उसको पैसे दे रही हो। होना तो ये चाहिए था, जब उसने चेक दिया था, तो आपको फ़ौरन जाना चाहिए था और भाई को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। आप अम्मार को मुँह ना लगाती, कुछ लोगों को बात बुरी लग रही होगी, अम्मार को मुँह ना लगाती, मगर ये ड्रामा जो है, हद से ज़्यादा टेंस स्टोरी बनाया ही गया है। मगर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि ये जो लोग भी, जितने भी इस ड्रामे में किरदार हैं, वो थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब हमशा जो है, अब आपको आने वाली एपिसोड में ये चीज़ दिखाई जाएगी, हमशा जो है, वो जलेगी, जेलस होगी सदफ से, क्योंकि वो सोचेगी कि बिलाल अब्दुल्ला ने इतना बड़ा चेक कैसे उसको दे दिया, वो इतना ज़्यादा उसके साथ क्यों अटैच हो रहा है। वो आएगी, जिस टाइम पर ऑफिस जाएगी, तो फर्स्ट टाइम पे उसको गुलदस्ता भेजा जाएगा बिलाल अब्दुल्ला की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, कि इसका वेलकम करो, जिसमें हमशा जो है वो शदीद परेशान भी होगी और जलेगी भी। हमशा जो है कोशिश करेगी उससे मालूम करने की, मगर जब उसको लगेगा कि जो हमारी सदफ है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बिलाल अब्दुल्ला में, ना तो उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है कि बिलाल अब्दुल्ला कैसा बंदा है, मैं उसके आगे कुछ करूँगी। जब ये हमशा को पता चलेगा, हमशा खुश होगी, मगर वो दूसरी साइड पे जाकर अम्मार को जलाएगी। अम्मार को बोलेगी, नहीं, नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है, मगर वो फिर भी सदफ के जो पीछे पड़ी रहेगी। जब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला बुलाएगा और बिलाल अब्दुल्ला ये बोलेगा हमशा को कि वो ऐसी लड़की है जिसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो सदफ आगे से जाकर, सॉरी, सॉरी, हमशा जो है जाकर सदफ को बोलेगी कि बीबी, अपनी औकात में रह, ये ना हो तेरे दोस्त जो हैं तुझे गलत समझ बैठें। जिसके ऊपर सदफ रिएक्ट भी करेगी और बिलाल अब्दुल्ला जो है, वो शदीद जो है उसकी सोच में लगेगा, उसके लिए खुश होगा, उसके लिए समझेगा और अपनी शराब की जितनी बोतलें हैं वो उठा के फेंक देगा, वो नशा करना छोड़ देगा, वो सुधरने की कोशिश करेगा। वहीं पे आपको बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा इस ड्रामे में कि उसकी जो वालिदैन, यानी जो सदफ की वालिदैन, वो उसको जब हल्का-सा शक होगा और सदफ के पास जाएगी कि तुमने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए, तुमने पैसा माँगा है उससे। जब सदफ बोलेगी, जी माँ, मैंने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए हैं, मैंने चेक लिया है, तो सदफ की जो माँ है वो रोने पड़ जाएगी। वो शदीद परेशान होगी, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि जो हमारा बिलाल अब्दुल्ला है वो नशा करता है, वो लड़कियाँ भी यूज़ करता है। जिसके ऊपर माँ ये समझेगी कि यार वो जो है, वो उसने ज़रूर ना ज़रूर कुछ लेन-देन के लिए चेक दिया है, मगर वो भी माँ को भी नहीं पता कि हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है वो उसके साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, उसके बारे में सोचता है, और उसकी की वजह से वो सीधी लाइन पे लग गया है। अब ये ड्रामा हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होगा, क्योंकि अब जो है इसमें असल में एक साइड पर अम्मार, जो कि सदफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी तरफ हमशा, जिसके जज़्बात जुड़े हैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ, जो ये सोच रही है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है,
वो सदफ से मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ हमदर्दी जता रहा है और तीसरी साइड पर सदफ जो है, वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोच रहा है और बिलाल अब्दुल्ला जो है, वो सदफ के बारे में सोच रहा है और वो जो 2 कैरेक्टर हैं, वो जिलाने के लिए एक-दूसरे के साथ अब ऐसी बिहेव करेंगे और ऐसे डायलॉग बोलेंगे जिसको ड्रामे को ज़्यादा हाइप भी मिलेगी, लोग देखेंगे भी और लव स्टोरी वैसी हमारे पाकिस्तान हो या फिर भारत हो, जहाँ पर ये ड्रामा ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ तक कि इसमें इतना टेंस स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से ये ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यार जब डायलॉग्स वो करेंगे, लोग सोचेंगे कि अगली एपिसोड में क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से ड्रामा हिट होगा। अगर बात कीजिए सदफ की, यानी माया अली की, शुरू की जो एपिसोड थी उसमें थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग माया अली में नज़र आ रही थी। मगर अब माया अली की जिस तरह की एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, नो डाउट अच्छी है। जब कोई बंदा एक्टिंग अच्छी कर रहा है, उसको अच्छा कहना चाहिए। यही माया अली हैं, जिन पे शुरू के एपिसोड में मैंने कहा था कि यहाँ पर ये ओवर एक्टिंग कर रही हैं। मैं ये जो लास्ट एपिसोड गुज़री है, जो एपिसोड 8 थी, उसमें माया अली की एक्टिंग और किरदार बड़ा अच्छा दिखा है, जो कि अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। बस 2-4 जगह बुंगियाँ दिखाई गई हैं, जो कि आपने भी देखी होंगी। मैं यहाँ पर सुन मेरे दिल ड्रामा हिट भी होगा, फेमस भी होगा और एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। अब आपका क्या कहना है? आपको इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लग रही है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।